ARY न्यूज़ के खिलाफ हुकूमत की इंतकामी कार्रवाई। हेड ऑफ न्यूज़ अम्माद यूसुफ को कराची से गिरफ्तार कर लिया गया। चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करते हुए डिफेंस में उनके घर पर धावा बोला गया। दरवाजे तोड़कर घर में घुसे, तोड़ फोड़ की गई। छापामार टीम में ना कोई खातून एहलकार थी और ना ही वारंट गिरफ्तारी दिखाया गया। अम्माद यूसुफ का लाइसेंस याफ्ता असलहा, CCTV कैमरों का रिकॉर्ड भी साथ ले गए। अम्माद यूसुफ के घर पहुंचने वाली गाड़ियों की इलाके से CCTV सामने आ गई। अम्माद यूसुफ की गिरफ्तारी से सिर्फ 1 घंटा कबल मुकदमा कायम किया गया। FIR में CEO ARY सलमान इकबाल, अरशद शरीफ, खावर घुम्मन, अदील राजा का नाम शामिल है। 7 घंटे बाद मेमन गोठ मलीर थाने की जानिब से अम्माद यूसुफ की गिरफ्तारी की तस्दीक की गई। हेड ऑफ न्यूज़ अम्माद यूसुफ को कराची से गिरफ्तार किया गया है। मेमन गोठ थाने के बाहर हमारे नुमाइंदे मोहम्मद सलाहुद्दीन मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जानते हैं। सलाहुद्दीन, बताइए क्या मालूमात हैं आपके पास? देखिए, बिल्कुल ये कई घंटे गुजरने के बावजूद यहाँ थाने में मौजूद नहीं है अम्माद यूसुफ से मुतालिक। जब हमने थाने के अमले से मालूम करने की कोशिश की तो पहले तो उन्होंने हमें अंदर जाने नहीं दिया और बाद में कहा कि हमें इस बारे में इल्म नहीं है। लेकिन SHO की मुद्दईयत में FIR दर्ज की गई थी, मुकदमा दर्ज किया गया था। कई घंटे गुजरने के बावजूद ना मालूम मुकाम पर रखा गया है, ना ही अदालत में पेश किया गया है और इस तरह से कुछ भी मालूमात फराहम नहीं की जा रही है मेमन गोठ पुलिस स्टेशन की जानिब से। और ऐसा लगता है कि जैसे अमला यहाँ का बिल्कुल इल्म है, लेकिन ज़राए के मुताबिक हुकूमती कार्रवाई की वजह से एक नामालूम मुकाम पर अम्माद यूसुफ साहब को रखा हुआ है और इसके बारे में कोई तफसीलात फराहम नहीं की जा रही। सिर्फ इतना बताया गया है कि SHO मेमन गोठ की मुद्दईयत में मुकदमा दर्ज किया गया और रात को 12:30 बजे मुकदमा दर्ज किया गया था और तकरीबन 1:30 बजे के करीब वहाँ पे डिफेंस से तकरीबन 14 अफराद उनके घर में दाखिल हुए थे। सादा लिबास में बताए जाते हैं और कोई लेडीज पुलिस भी नहीं थी। तो इस तरह से ये रात गए, कई घंटे गुजर गए हैं, अभी तक नामालूम मुकाम पर ही रखा गया अम्माद यूसुफ साहब को और कोई इनके बारे में तफसीलात फराहम नहीं की जा रही। जी, कोई तफसीलात अभी तक फराहम नहीं की गई। मोहम्मद सलाहुद्दीन अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। ARY न्यूज़ के हेड ऑफ न्यूज़ अम्माद यूसुफ की गिरफ्तारी पर अम्माद यूसुफ के वकील नईम कुरैशी अदालत में पेश हुए। नईम कुरैशी एडवोकेट ने कहा कि पुलिस ने अम्माद यूसुफ को गुज़श्ता रात गिरफ्तार किया, उन्हें ताख़ीरी हरबों के ज़रिए अदालत में पेश होने से रोका जा रहा है, उन्हें गैर कानूनी तौर पर रखा गया है। नईम कुरैशी ने कहा कि मुकदमा इस शहर का बनता ही नहीं है। पुलिस ने ताहाल भी FIR अदालत नहीं पहुँचाई। मज़ीद इसी पर मालूमात लेंगे हमारे नुमाइंदे फ़ारूक समी से। जी फ़ारूक। इस वक्त मैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मलीर में मौजूद हूँ। अब से कुछ देर कबल ARY न्यूज़ के हेड ऑफ न्यूज़ अम्माद यूसुफ साहब की जो गिरफ्तारी गुज़श्ता रोज़ की गई थी, इस हवाले से समाअत भी हुई है। ARY न्यूज़ के में अम्माद यूसुफ साहब के जो वकील हैं नईम कुरैशी, जो कि साबिक सदर कराची बार भी हैं, वो यहाँ पर पेश हुए। उनके साथ साथ जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मलीर के साबिक सेक्रेटरी हैं खालिद एडवोकेट, वो भी पेश हुए और बहुत सारे वकला पेश हुए जो दरअसल ARY के साथ इजहार यकजहती और अम्माद यूसुफ साहब के साथ इजहार यकजहती के लिए पेश हुए थे। उन्होंने अदालत में ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि पुलिस की जानिब से गुज़श्ता रोज़ गिरफ्तारी के बावजूद आज सुबह जो है वो गिरफ्तारी को शो किया गया है। इसी तरह अभी तक दस्तावेज़ात यहाँ पर जमा नहीं कराए गए हैं जो कि कोर्ट के अंदर उनको जमा करा देने चाहिए थे। लिहाजा जुडिशल मजिस्ट्रेट इस हवाले से अपना किरदार अदा करें। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने अदालत ने कहा कि जब अगर पुलिस ने ताख़ीर की तो हम उनसे सवाल करेंगे, जिस पर नईम कुरैशी एडवोकेट का कहना था कि अगर वो तफ्तीश अफसर अपना यहाँ पे जमा नहीं करा रहे हैं तो जुडिशल मजिस्ट्रेट अपनी पावर इस्तेमाल करें, ये इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर ज़रूरी है। तो जिसके बाद अदालत में कुछ देर के लिए समाअत मौखर की गई है। पुलिस की जानिब से ताख़ीरी हरबों का सिलसिला जारी है और बज़ाहिर ऐसा लगता है कि पुलिस आज अदालत में उनको पेश करने पर विलिंग नहीं है। ताहम अदालत ने इस हवाले से जो हमारे ज़राए हैं उन्होंने बताया है कि जो पुलिस का हेड मॉरर है उससे इस्तफसार किया है कि अभी तक दस्तावेज़ात जमा क्यों नहीं हुए। अब से कुछ देर बाद फिर नईम कुरैशी जो है अदालत में पेश होंगे और अदालत से ये इस बात का इस्तफसार करेंगे कि उनके जो मुवक्किल हैं उनको कब यहाँ पे पेश किया जाएगा अम्माद यूसुफ साहब को और कब वो दस्तावेज़ात अदालत में जमा होंगी। जी, एसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया न्यूज़ डायरेक्टर्स एसोसिएशन का ARY के हेड ऑफ न्यूज़ और MN के नायब सदर अम्माद यूसुफ की गिरफ्तारी पर सख्त तशवीश का इजहार किया। MN ने अम्माद यूसुफ की गिरफ्तारी की मजम्मत करते हुए इस इक़दाम को चैनल्स, सहाफ़ियों
मीडिया वर्कर्स के खिलाफ इंतहाई ख़तरनाक रुझान करार दिया। एमएन ने अपने बयान में कहा, चैनल्स पर नशर होने वाले प्रोग्राम्स में मेहमानों, तज्ज़ियाकारों और सियासतदानों की राय पर मीडिया से वाबस्ता अफराद की गिरफ्तारी किसी सूरत जायज़ नहीं। इसी तरह किसी भी आड़ में चैनल्स की गैर कानूनी बंदिश को भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। ARY की जानिब से मुतालिका तबसरे से लाताल्लुकी और तफसीली वजाहत के बाद अमाद यूसुफ की गिरफ्तारी समझ से बालातर है। एमेंट के मुताबिक जॉइंट एक्शन कमेटी के प्लेटफॉर्म से इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के कवानीन को मज़ीद बेहतर और मौसर बनाने के लिए हुकूमत से बातचीत जारी है, लेकिन गिरफ्तारियों और चैनल्स की गैर कानूनी बंदिश से जैसे इक़दामात इन कोशिशों को सबूताश करने की सिवा कुछ नहीं। कवानीन की खिलाफ वर्जी पर बिला इम्तियाज़ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन कवानीन को इजहार राय की आज़ादी सल्ब करने के लिए इस्तेमाल करने की कोई गुंजाइश नहीं है। ज़िम्मेदाराना सहाफ़त मुआशरे की ज़रूरत और मीडिया की ज़िम्मेदारी है। एमेंट ने वज़ीर-ए-आज़म, वज़ीर इत्तलात और वज़ीर दाखिला से मुतालबा किया है कि वो हालिया वाक़यात का फ़िलफ़ौर नोटिस लें और उनके सदेबाप के लिए इक़दामात करें। हुकूमत की इंतकामी कार्रवाइयाँ, हेड ऑफ ARY न्यूज़ अम्माद यूसुफ को गिरफ्तार किया गया और ARY न्यूज़ की बंदिश भी बरकरार है। इसी पर बात करते हैं रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के शमसुल हक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शमसुल हक साहब, बहुत शुक्रिया ARY को वक्त देने के लिए। सर, जिस तरीके से चैनल की बंदिश हो रही है, बग़ैर किसी वजह के पाबंदी लगाई जा रही है और अम्माद यूसुफ साहब को गिरफ्तार जिस तरीके से किया गया है बैनुल-अक़वामी तौर पर, बैनुल-अक़वामी सतह पर, इसको किस तरह से देखा जा रहा है? लेकिन जी, सबसे पहले तो मैं रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर और जर्मन प्रेस फेडरेशन की तरफ से मजम्मत रिकॉर्ड करवाना चाह रहा हूँ कि दोनों अदारों ने बोला है कि अम्माद यूसुफ साहब की गिरफ्तारी जो है आज़ादी सहाफ़त के खिलाफ पर बहुत बड़ा हमला है। तो दूसरा आपका क्वेश्चन है वो इसका मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो इंटरनेशनल मीडिया है, जैसे जर्मन नेशनल टीवी है DW, उसने भी इसके ऊपर आज बहुत बड़ी खबर शाया की है कि ये बहुत ही गलत हुआ है जो अम्माद यूसुफ साहब और ARY न्यूज़ की जो नशियात है उसको बंद किया गया है, क्योंकि इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक ऐसे नहीं होता है। जब भी किसी साफ़ी या किसी अदारे के ऊपर कोई इल्ज़ाम लगता है तो पहले उसकी FIR काटी जाती है और फिर उसको अदालत में बुलाया जाता है। ये बहुत गलत हुआ है, जिसकी वजह से रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर के जो रनिंग है उस पर पाकिस्तान का नाम और नीचे आएगा, जिससे हमारे मुल्क का इमेज बहुत ख़राब होगा। तो इसलिए ये बहुत ही हमारे मुल्क के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। जो रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर कह रहा है कि इससे पाकिस्तान का इमेज और सहाफ़ियों का इमेज खराब होगा, जिसकी हम मजम्मत करते हैं और इस तरह नहीं होना चाहिए। ये सहाफ़त की जो आज़ादी सहाफ़त है उसके खिलाफ ये चल रहा है, जो इंटरनेशनल मीडिया इसको देख रहा है और उसके ऊपर बयान कर रहा है आज सुबह से। शमसुल हक साहब, मजम्मत आप कर रहे हैं तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर इस पर कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट भी जारी करेगा? जी सर, आप रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर की जो वेबसाइट है उसको विजिट करें और उसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया DW है उसको विजिट करें, जो अरब न्यूज़ है उसको विजिट करें। इंटरनेशनल मीडिया ने आज सुबह से ही अम्माद यूसुफ साहब और ARY की जो नशियात है बंद किए गए उसके ऊपर आवाज़ उठाई है, जिसकी वजह से पाकिस्तान का इमेज, सहाफ़ियों का इमेज खराब होता जा रहा है। अच्छा शमसुल हक साहब, बड़ी व्यूअरशिप है और ये बात सिर्फ हम नहीं कह रहे, ये बात साबित शुदा है कि ओवरसीज़ ARY को बड़ा पसंद करते हैं, देखते हैं। तो बाहर जो बैठे हुए पाकिस्तानी हैं, मैं आम पाकिस्तानी की बात कर रहा हूँ, उनमें क्या तासुर जाएगा कि एक ही चैनल को टारगेट जिस तरह से किया जा रहा है, जिस तरह से उसके वर्कर्स को टारगेट किया जा रहा है? देखिए, ये आपने एक बहुत ही अहम क्वेश्चन किया है। मैं आपको यहाँ पर ये बताना जरूरी समझता हूँ कि ARY न्यूज़ वो चैनल है कि जो ओवरसीज पाकिस्तानियों का पहला चैनल था, जो यहाँ पर आवाज़ बना था पाकिस्तानियों की। क्योंकि अब ARY न्यूज़ जो नहीं आ रहा, तो इसलिए ओवरसीज पाकिस्तानी ये भी कॉल करके बता रहे हैं कि हमें ठीक है कि चैनल के ऊपर जो इल्ज़ामात लग रहे हैं, अम्माद यूसुफ साहब गिरफ्तार किए गया, लेकिन जो नशियात है वो तो जो होनी चाहिए ताकि जो ओवरसीज पाकिस्तानी वो देखे कि हमारे मुल्क में क्या हो रहा है। ऑफ कोर्स ओवरसीज पाकिस्तानी इस बात की बड़ी सख्त मजम्मत कर रहे हैं कि चैनल की नशियात दोबारा बहाल की जाए, अम्माद यूसुफ साहब को जो है वो रिहा किया जाए। लेकिन जो ओवरसीज पाकिस्तानी पूरी दुनिया से यहाँ पर इकट्ठे हैं, उनका ये भी दिल करता है कि ARY न्यूज़ जो पहले दिन से ओवरसीज पाकिस्तानी की आवाज़ बना है वो पाकिस्तान के हालात वो यहाँ पर बताए, क्योंकि हमारे मुल्क के हालात वैसे भी नहीं ठीक चल रहे। तो इसलिए ओवरसीज पाकिस्तानी का कहना है कि ARY की जो नशियात है उसको फौरी बहाल किया जाए और पाकिस्तान का जो इमेज है वो बेहतर किया जाए। क्योंकि जब भी आप इंटरनेशनल मीडिया या यहाँ पर आप समुद्र पर पाकिस्तानी जब प्रेजेंट करते हैं पाकिस्तान को, तो यही फिर कहा जाता है कि जो पाकिस्तान के हालात चल रहे हैं, जो मीडिया के हालात चल रहे हैं, तो आज़ादी नहीं है। तो ओवरसीज पाकिस्तान को अपने मुल्क के बारे में एक ख्यालात इज़हार करने का कैसे मौका मिलेगा? तो ये एक बहुत ही ब्लैक डे है, एक काला दिन कहा जा रहा है आज़ादी सहाफ़त पे जो पाकिस्तान में आज हुआ है।
शमसुल हक साहब, एक तो चैलेंज की बंदिश तो अपनी जगह पर एक इम्पॉर्टेंट मामला है ही सही, और अमाद यूसुफ साहब की जो गिरफ्तारी की गई है और जिस तरीके से की गई है, जैसे पामाल किया गया है उनके राइट्स को, और जिस तरीके से कोई खातून अहलकार नहीं थी और घर की खवातीन वहाँ मौजूद है, हिरासा उनको किया जाता है, फिर कैमरास जो हैं उनका रिकॉर्ड वहाँ से ले जाया जाता है, दरवाजे तोड़े जाते हैं, इससे, इस इकदाम से, जो मैं ख़ास तौर पर जिक्र कर रहा हूँ ना, जिस तरीके से गिरफ्तार किया गया है, इससे क्या मैसेज जाएगा? देखें, यही मैं अर्ज कर रहा हूँ। सबसे पहले तो रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर की जो इंटरनेशनल लिस्ट हर साल आती है, उससे पाकिस्तान का नाम बिल्कुल नीचे चला जाएगा। उसके अलावा जो इंटरनेशनल मीडिया है और जो इंटरनेशनल अदारे जो सारे देख रहे हैं, हमारे मुल्क का इमेज और ख़राब होगा, क्योंकि किसी दुनिया के मुल्क में, किसी बनाना कंट्री में भी नहीं ऐसे होता कि आप एक सहाफ़ी को, सियासतदान को नहीं, आप एक सहाफ़ी को बगैर सबूत के, बगैर FIR के, रात के टाइम बगैर किसी लेडी पुलिस के उठा के ले जाए। क्योंकि जो एक लाइन्स हैं हर अदारे में, IPI जो इंटरनेशनल प्रेस एसोसिएशन है उनके भी, और जितने भी अदारे हैं इंटरनेशनल सहाफ़ियों के, पाकिस्तानी सहाफ़ी अदारे नहीं, जो इंटरनेशनल अदारे हैं, वो भी ये कहते हैं कि एक कानून, एक लाइन्स हैं जो सहाफ़ियों के बारे में हैं। क्योंकि सहाफ़ी को तो एक सिक्योरिटी दी जाती है, खास तौर पर सिक्योरिटी दी जाती है, क्योंकि उसको हमेशा खतरा होता है कि उसके साथ कुछ हो। तो इसलिए जो एक रात को ये इक़दाम किया गया है वो बहुत ही गलत किया गया है, और ख़ास तौर पर आप FIR काटने के 1 घंटे बाद आप उनको उठा रहे हैं, तो ये तो हमारे मुल्क के लिए और सहाफ़त के लिए बहुत ही गलत हुआ है। आपको पता है, वैसे भी जो इंटरनेशनल मीडिया है और इंटरनेशनल ममालिक है, हमारे मुल्क को अच्छी नज़रों से नहीं देखते। ये बात कोई छुपी दुखी नहीं है, इसके ऊपर हमें ओपन डिस्कस करना चाहिए कि इस तरह के मामलात की वजह से जो है वो हमारे अदारों का, हमारे जो सियासतदान हैं, हमारे जो चैनल्स हैं, उनका इमेज खराब होता है। तो इसको गवर्नमेंट को फौरी रोकना चाहिए और इसको अमाद यूसुफ साहब को फौरी रिहा कर देना चाहिए। और मेरा ख्याल है कि इंशाल्लाह आज या कल तक इनको फौरी रिहा कर दिया जाएगा, क्योंकि इंटरनेशनल मीडिया का बहुत ज़्यादा प्रेशर है। बहुत शुक्रिया शमसुल हक कुद्दूस साहब। PFUJ ने हेड ऑफ ARY न्यूज़ अमाद यूसुफ को फौरी तौर पर रिहा करने का मुतालबा किया है। सदर PFUJ अफजल भट्ट का कहना है ARY की जानिब से वजाहत जारी कर दी गई थी, जिसके बाद बात ख़त्म हो जानी चाहिए थी। इंतजामिया की तरफ से बड़ी बगैर किसी लाल के एक वजाहत जारी कर दी गई थी ARY के चीफ एग्जीक्यूटिव सलमान इकबाल साहब के, जो कि सहाफ़ी असूलों के मुताबिक थी। अगर किसी गेस्ट ने हमारे प्रोग्राम में कोई ऐसी बात कर दी है कि जो नहीं करनी चाहिए थे, तो अदारा उससे लातलबी का इजहार कर चुका है। मेरा ख्याल है कि उसके बाद इदारे के हवाले से तो ये बात खत्म हो जानी चाहिए थी। एक प्रोफेशनल जर्नलिस्ट अमाद यूसुफ, जिसने पूरी उम्र जो है बहुत अच्छे A क्लास जर्नलिज्म किया है, अगर आप इस तरह जर्नलिस्टों के घरों में छापे मारेंगे तो इससे कोई अच्छा मैसेज नहीं जाएगा। इस तरह हरासा करने से एक तो हुकूमत की बदनामी भी होगी, दूसरा इंटरनेशनली आप क्या मैसेज दे रहे हैं पूरी दुनिया को। मेरी अब भी हुकूमत से, पैमरा से, तमाम लोगों से इल्तमास है कि ARY में 5-6 हज़ार लोग काम करते हैं, इसलिए आप खुदारा ऐसा काम को मत कीजिए जिससे हमारे 5,000 लोगों का रोजगार भी खतरे में पड़ जाए और प्रेस फ्रीडम भी खतरे में पड़ जाए। इसलिए अमाद यूसुफ साहब को फौरी तौर पर रिहा किया जाए। अमाद यूसुफ की गिरफ्तारी बड़ी ज़्यादती है और प्लानिंग के तहत की गई है, ये कहना है सेक्रेटरी जनरल PFUJ राना अजीम का। आज़ादी सहाफ़त पे हमला है। जब भी पाकिस्तान पर बुरा वक्त आया, जब भी अफवाज पाकिस्तान का साथ देने की बारी आई है, तो ARY सबसे आगे खड़ा हुआ है। कायदा प्लानिंग के साथ किया जा रहा है, क्योंकि मुस्लिम लीग नून पहले दिन से ये कह रही थी कि हम किसी सूरत में भी ARY को बर्दाश्त नहीं करेंगे। ARY का माइक बाहर फेंक दिया जाता है। एक गेस्ट आता है, वो गेस्ट आकर अपनी राय का इजहार करता है, उसके बावजूद जो है आप लोग उस पर माजरत भी करते हैं, आप कहते हैं हमारी राय नहीं है। तो फिर ये सारा कुछ होना, मैं समझता हूँ कि ये बाकायदा एक प्लानिंग है, और ये प्लानिंग पाकिस्तान में आज़ादी सहाफ़त को दबाने के लिए है, जिसे पाकिस्तान के सहाफ़ी बाज़ी किसी सूरत भी कबूल नहीं करेगी। मैं बज़ाते खुद इस पर पटिशनर बनूंगा। हम कभी इजाज़त नहीं देंगे कि पाकिस्तान के सहाफ़ती इदारों को बंद किया जाए। PFUJ दस्तूर ने हेड ऑफ न्यूज़ अमाद यूसुफ की गिरफ्तारी की शदीद मज़म्मत की है। सेक्रेटरी जनरल PFUJ दस्तूर AH खानज़ादा कहते हैं हुकूमत को होश के नाखून लेने चाहिए, इंतकामी कार्रवाइयाँ बंद न की तो मुल्क भर में एहतजाज हो सकता है। दस्तूर इस अमल की मजम्मत करती है और ये समझती है कि ARY के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई हुकूमत के हक में किसी भी तौर पर नहीं है। हुकूमत को होश के नाखून लेने चाहिए। जिस मामले पर ARY के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई की जा रही है, उस मामले से ARY के जो
रूह रवा हैं जनाब सलमान इकबाल साहब ने, उसकी मजम्मत भी की है। और काशिफ अब्बासी साहब जैसे मोतबर एंकर के प्रोग्राम में उन्होंने इस सारी सूरत हाल की वजाहत भी की है कि जनाब ARY जो है वो पाकिस्तान का एक मीडिया है, और मीडिया जो है वो हर सियासी और हर मकतबा फिक्र के नुक्ते नज़र को जगह देता है। तो अगर हर सियासी और हर मकतबा फिक्र के लोगों को जगह देना कोई जुर्म है, तो ये जुर्म सिर्फ ARY नहीं, पाकिस्तान का पूरा मीडिया कर रहा है। रहनुमा PFUJ लाला असद पठान का कहना है कि हेड ऑफ ARY न्यूज़ अम्माद यूसुफ की गिरफ्तारी इंतहाई शर्मनाक अमल है। नून लीग का हमेशा से ऐसा ही तर्ज अमल रहा है। ये इंतहाई शर्मनाक अमल है मौजूदा हुकूमत का, और ये इससे इन्हीं मुस्लिम लीग ने उनकी हुकूमत से यही तवक्का की जा सकती है कि वो जब भी पावर में आते हैं तो वो पावर में आने के बाद वो उनका जो तर्ज अमल हो जाता है वो बिल्कुल ही आमराना तर्ज अमल है। मीडिया चैनल जिसके इतनी बड़ी तादाद जो है वो मुलाजमीन की उससे मुंसलिक है, उसको पहले बंद किया गया है, और उसके बाद फिर उसके जो हेड ऑफ न्यूज़ हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं, उनके घर पर इस तरह का धावा बोलना, PFUJ इस तमाम वाक़े की तमाम इंतहाई सख्त अल्फाज में मजम्मत करती है और पूरे पाकिस्तान में एहतजाज की कॉल देंगे। सियासी रहनुमाओं की ARY न्यूज़ के हेड ऑफ न्यूज़ अम्माद यूसुफ को गिरफ्तार करने की मजम्मत, फौरी रिहाई का मुतालबा कर दिया। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं आज खामोश रहे तो कल किसी और पर भी इम्तिहान आ सकता है। तमाम सहाफ़ी बरादरी आवाज़ बुलंद करे, आजमाइश में ARY के साथ हैं। फ़ारूक हबीब ने कहा कि ARY हक और सच दिखा रहा है। अम्माद यूसुफ की गिरफ्तारी आज़ादी सहाफ़त का गला घोटने के मुतरादिफ है। मुराद सईद बोले इम्पोर्टेड हुकूमत बौखलाहट का शिकार है। डायरेक्टर न्यूज़ ARY अम्माद यूसुफ साहब को रात की तारीकी में उठाया गया, FIR काटी गई, ये बहुत अफसोसनाक बात है। पाकिस्तान की तमाम सहाफ़ी बिरादरी और तंजीमों को आवाज़ बुलंद करनी होगी। अगर वो आज खामोश रहते हैं तो कल किसी और पर भी ये इम्तहान आ सकता है। हम तवक्को करते हैं कि हमारी अदलिया इसमें स्टेप इन करेगी और इन्हें इंसाफ देगी। हम इस आजमाइश में आपके साथ हैं। हुकूमत वक्त जो है वो इंतकामी कार्रवाइयों पर उतर आई है, उन्हें आवाम की फिक्र नहीं, अपनी कुर्सी और इक़्तिदार की फिक्र है। ARY आवाम को जो है वो हक और सच दिखा रहा है, हकायक उन तक पहुंचा रहा है, आवाम की दिलों की तर्जमानी कर रहा है। केबल ऑपरेटर्स ने केबल से ऑफ एयर किया, ARY यूट्यूब के ऊपर चला गया। आज ARY के जो डायरेक्टर न्यूज़ हैं अम्माद यूसुफ, जिस भोंडे अंदाज से चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया, उनके घर की दीवारें जो हैं वो फिलांगी गई हैं, उनको वहाँ से उठाया गया है, और इस किस्म का जो ओछे हथकंडे हैं, इससे क्या सबूत देना चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो आज़ादी सहाफ़त का जो है वो गला घोंट दिया गया है। मामलात को उस नहज के ऊपर ना लेकर जाएं, दीवार के साथ ना लगाएं, और अवाम की राय का एहतराम जो है वो करें, और आज़ादी राय के ऊपर जो है वो पाबंदियाँ फौरी तौर पर उठाएं। अम्माद यूसुफ को जो है वो फौरी तौर के ऊपर रिहा किया जाए, ARY के ऊपर पाबंदी जो है वो खत्म की जाए। इस वक्त इम्पोर्टेड हुकूमत मुकम्मल तौर पे बौखलाहट का शिकार है। अगर घुस के चादर और चारदीवारी को पामाल करके रात के अंधेरे में चोर घुसते हैं, डाकू घुसते हैं, ये तो खुद क्रिमिनल्स है। क्रिमिनल जब हुकूमत करेंगे, क्रिमिनल जब मुसल्लत होंगे, साजिश के तहत मुसल्लत होंगे, तो फिर आप उनसे क्या तवक्को करते हैं? इस वक्त कौन सा कानून है? मैं तो सुप्रीम कोर्ट से बसत एहतिराम मैं उनसे पूछता हूँ कि कौम जानना चाहती है क्या इस वक्त पाकिस्तान में आईन मुअत्तल हो चुका है? PTI रहनुमा अली मोहम्मद खान की जानिब से हेड ऑफ ARY न्यूज़ अम्माद यूसुफ की गिरफ्तारी की मजम्मत। कहते हैं इम्पोर्टेड हुकूमत परेशान है। ARY न्यूज़ का कसूर ये है कि हमेशा सच की बात की। अम्माद यूसुफ कोई दहशत गर्द नहीं कि उन्हें इस तरह रात के अंधेरे में गिरफ्तार किया। ARY ने एक खबर नशर की या किसी की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नशर की या किसी की एक राय वहां से चली, तो वो तो शख्स की जाती राय है। ARY का सिर्फ एक कसूर है कि ये पहले दिन से खड़ा रहा है जुल्म के खिलाफ। किसी भी चीज को बहाना बना के आप एक चैनल को टारगेट करते हैं क्योंकि वो आपकी लाइन तो नहीं कर रहा, इस चैनल को इस हद तक उसका गला दबोचे हैं कि आप रात के अंधेरे में जाके बच्चों के सामने, कौन सा वो कोई दहशतगर्द था कि वो कहीं भाग रहा था, उसको तरीके से, खवातीन आपके पास पुलिस ऑफिसर्स नहीं है, आपके पास सर्च वारंट्स नहीं है,
ہمارے ملک کو خدارہ سیکورٹی اسٹیٹ نہ بنائیں۔ پی ٹی آئی کے رہنما فواد چودھری کا ٹویٹ، لکھتے ہیں پوری کوشش ہے غلط فہمیوں کا ازالہ ہو، سیاسی جماعتوں کو بھی ایک دوسرے کے خلاف حد سے آگے نہیں جانا چاہیے۔ حالیہ واقعات سے جمہوریت کمزور ہوئی اور انسانی حقوق پامال ہو رہے ہیں۔ سپریم کورٹ کے وکلاء کہتے ہیں جلد بازی میں چینل بند کرنا پکڑ دھکڑ مناسب نہیں، پہلے پیمرا قوانین کے مطابق کارروائی ہونی چاہیے، تحقیق میں اگر ثابت ہو تو اس کے مطابق قانونی کارروائی کی جائے۔ اگر کسی بھی چینل نے انکلوڈنگ ARY اگر ان کا لاس کی وائلیشن کی ہے تو اس میں بہت سارے طریقہ کار ہے کہ آپ ان کو پہلے نوٹس کرتے ہیں، وہ ہو سکتا ہے کہ اس کو جو ہے وہ غلطی درست کر لیں، لیکن جلد بازی میں سمجھتا ہوں کہ چینلز کو بند کرنا اور اس طرح پکڑ دکڑ کرنا وداؤٹ ڈیو پروسیس آف لا جو ہے یہ مناسب نہیں ہے۔ جو قانون میں طریقہ کار ہے اس کو پورے طریقے سے ایڈہیئر ٹو کرنا چاہیے، اور وہ قانونی کارروائی کمپلیٹ کرنے کے بعد اگر کوئی ایسی بات ثابت ہوتی ہے کہ چینل نے یا کسی اس کے مالک نے یا کسی اینکر نے اگر کوئی وائلیٹ کیا ہے لا تو اس کو پھر قانون کے مطابق کارروائی کی جائے، لیکن جلد بازی میں نہیں کرنا۔ کارروائی اور اس سے متعلقہ جس قدر بھی افراد ہیں اور جن کے خلاف کارروائی کی جا رہی ہے، اور کارروائی بھی یوں محسوس ہوتا ہے کہ غداری کا ایک رنگ دیا جا رہا ہے جو کسی طرح سے بھی نہ آئین کے مطابق ہے، نہ قانون کے مطابق ہے، نہ اظہار رائے کے جو پاکستان کے اندر ایک آزادی ہونی چاہیے اس پر بھی قدغن کے مترادف ہے۔ اگر اس کو روکا نہ گیا تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ ہماری جو پریس ہے اور پبلیکیشنز ہیں اور اظہار رائے کے جتنے ادارے ہیں، میرا خیال ہے یہ مشکلات کا شکار ہوں گے کہ ایک خاص چینل کو ٹارگٹ کیا گیا ہے، کوئی چیز اوکے نہیں۔ ہمیں ضرورت اس امر کی ہے کہ اوور آل تناظر میں اس ساری چیز کا جائزہ لے کے اس کے خلاف پروٹیسٹ بھی کرنا چاہیے اور اس کی مذمت بھی کرنا۔ جمہوریت میں اس طرح کی کارروائیاں نہیں ہوتی۔ ماہر قانون ابوذر سلمان خان نیازی کا ہیڈ آف ARY نیوز عماد یوسف کی بغیر وارنٹ گرفتاری پر رد عمل، کہا جس طرح عماد یوسف کو گرفتار کیا گیا یہ آئین کی خلاف ورزی ہے۔ غیر وارنٹ کے کسی کے گھر جانا تو یہ بیسیکلی ایک جرم ہوتا ہے، یہ رائٹ ٹو پریویسی ہے، بنیادی حق ہے، بڑی افسوسناک اور شرمناک بات ہے۔ اس میں کوئی چیز قانون کے مطابق نہیں ہو رہی۔ لا ابائڈنگ سٹیزن جس طرح عماد صاحب ہیں کو اگر آپ نے ایک ٹیررسٹ کی طرح ٹریٹ کرنا ہے، اس طرح گھر میں دعویٰ بولنا ہے، تو پھر میرے خیال سے آپ جمہوریت میں نہیں رہ رہے۔ پہلے اریسٹ کیا، بعد میں FIR آ رہی ہے، یہ بالکل کرائم ہے۔ غیر قانونی کاغذوں کے اگر آپ کسی کو اٹھا کے لے جاتے ہیں، اسنیپنگ کہتے ہیں یا ابڈکشن کہتے ہیں۔ پاکستان کے اندر جرنلزم کا آپ گلا گھونٹ دیں گے، یہ بڑا ظلم کی بات ہے، زیادتی کی بات ہے۔ ARY نیوز پر پابندی اور ہیڈ آف نیوز عماد یوسف کی گرفتاری کے خلاف ملک بھر میں صحافتی تنظیمیں سراپا احتجاج ہیں۔ کشمور میں صحافیوں نے ARY نیوز کی شدید بندش کے خلاف احتجاج ریکارڈ کروایا۔ ٹھٹھہ کے صحافیوں نے فوری طور پر عماد یوسف کی رہائی کا مطالبہ کیا۔ ARY کو دھمکانا بند کرو، ARY کو دھمکانا بند کرو، مریم نواز ہوش لو، مریم نواز ہوش لو، ARY کو دھمکانا بند کرو، آزاد صحافت پہ وار بند کرو، آزاد صحافت پہ وار بند کرو۔ عماد یوسف کی اہلیہ سے بات ہوئی، وہ بہت ڈری ہوئی ہیں۔ ماہر نفسیات ڈاکٹر نوشابہ کا کہنا ہے کہ عماد یوسف کی اہلیہ نے بتایا رات کو 20 لوگ گھر میں گھسے، توڑ پھوڑ کی۔ عماد یوسف کی اہلیہ کا کہنا ہے کہ معلوم نہیں ہو رہا تھا کہ اغوا کرنے آئے ہیں یا گرفتار کرنے۔ نے مجھے بتایا ہے کہ اریسٹ نہیں، یہ اغوا ہے۔ رات کو 2:45 بجے گھر میں 20 لوگ گھس آئے، چینل کو لے کر ایشوز ہیں، اس کے اندر فیملی کو ایسے انوالو کرنا، اور وہ جو بچے ابھی اس ٹراما سے کیسے نکلیں گے، یہ لائف ٹائم ٹراما میرے خیال میں ان بچوں کے ذہن پر ہوگا۔ اور شازیہ کی بالکل اسٹیٹ میں نہیں تھی اس میں کہ ان سے ڈیٹیل بات ہوتی، لیکن وہ یہ بار بار کہہ رہی تھی کہ اغوا ہے۔ ARY نیوز پر پابندی نامنظور، عماد یوسف کو فوری رہا کیا جائے۔ وکلاء، صحافی اور سول سوسائٹی ARY نیوز کے ہم آواز کہتے ہیں حکومت اپنے اختیارات کو بے ہنگم طریقے سے استعمال کر کے بنیادی حقوق کی خلاف ورزی کر رہی ہے۔ حکومت اپنے اختیارات کو اب بے ہنگم طریقے سے استعمال کرے گی تو وہ بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہوگی۔ ARY پر پابندی لگانا پولیٹیکل انتقامی طور پر یہ بالکل قابل مذمت ہے۔ ARY پاکستان کی خدمت کرتا رہا ہے،
جو گرفتاریاں ہو رہی ہیں یہ سراسر غیر قانونی ہے. ملک میں اس وقت ہو رہا ہے یہ ملک کے لیے اچھا نہیں ہے. پیمرا سے جو ہے وہ کنسلٹ کرنا ضروری تھا FIR سے پہلے. جس طریقے سے یہ چھاپے گھر میں ڈالے جا رہے ہیں اور چادر اور چار دیواری کو جو ہے متاثر کیا جا رہا ہے، یہ سب جو ہے اپنی جگہ ایک سوالیہ نشان ہے. سچ کو دبانے کے لیے ساری کوشش کی جا رہی ہے، جس سچ دبے گا نہیں. اپنے جرائم پہ پردہ ڈالنے کے لیے لوگوں کو دبایا جا رہا ہے، انہیں بلیک میل کیا جا رہا ہے، تھریٹ کیا جا رہا ہے گرفتاری کی شکل میں. خدارہ ایسے ہوش کے ناخن لیں، قانون اور انصاف کے تقاضے لوگوں کی عزت پامال نہ کریں. ARY نیوز کی نشریات کو بحال کیا جائے، صحافیوں پر جو قدغن لگایا جا رہا ہے اس کو بند کیا جائے. ARY کے قیام سے اب تک ہمارا ایک نظریہ اور ایک مقصد ہے. صدر اور CEO ARY نیٹ ورک سلمان اقبال کا ٹویٹ. کہا کہ ہمارا نظریہ عظیم وطن پاکستان ہے اور ہم آج بھی اسی پر قائم ہیں. دشمن چاہے بیرونی ہو یا اندرونی، ARY نے ہر حالت میں ملک اور افواج کا دفاع کیا. ARY فوج کی قربانیوں اور اس کی خدمات کو ہمیشہ سامنے لاتا رہا. ARY نے ہمیشہ سیاسی جماعتوں کو بات کرنے کا موقع دیا. ایسا ہی ایک معاملہ پیر کو ہوا جب گل صاحب نے اپنی رائے دی. حکومت سیاسی شخصیت کی ذاتی رائے کو ادارے سے جوڑنے کی کوشش کر رہی ہے. جو چینل سیاسی قوتیں ریاست اور فوج پر حملے کرتے رہے وہ ARY پر الزام لگا رہے ہیں. حکومت ہمیں سیاسی انتقامی کارروائی کا نشانہ بنانا چاہتی ہے تو ضرور بنائے. مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا کہ ہمارے خلاف کیا انتقامی کارروائی کی جاتی ہے. میں اور میرا ادارہ وطن اور بہادر افواج کے ساتھ کھڑے رہیں گے. مجھے اور میرے ادارے کو فوج اور ملک دشمن قرار نہ دیا جائے. ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد میں شہباز گل کے خلاف بغاوت پر اکسانے سے متعلق کیس کی سماعت. عدالت نے شہباز گل کا 2 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کرتے ہوئے انہیں پولیس کے حوالے کر دیا. شہباز گل کے طبی معائنے کرانے کا بھی حکم دیا. ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد میں شہباز گل کے خلاف بغاوت پر اکسانے سے متعلق کیس کی سماعت ڈیوٹی مجسٹریٹ عمر شبیر نے کی. اسلام آباد پولیس نے شہباز گل کے 14 روزہ جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی. شہباز گل کے وکیل فیصل چودھری نے جسمانی ریمانڈ کی مخالفت کی. پولیس نے موقف اختیار کیا. شہباز گل سے ان کا موبائل فون برآمد اور جس پیپر سے دیکھ کر وہ بول رہے تھے وہ برآمد کرنا ہے. تفتیش کرنی ہے کہ پروگرام کس کے کہنے پر ہوا. شہباز گل کے وکیل نے موقف اپنایا کہ پروگرام کسی کے کہنے پر نہیں کیا گیا. عدالت نے شہباز گل کو 2 دن کے جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا. تحریری حکم بھی جاری کر دیا. عدالت کا کہنا ہے شہباز گل کی ریکارڈڈ آواز سے مشاہبت کے لیے فورینزک ٹیسٹ بھی ضروری ہے. عدالت نے پولیس کو 2 دن کی تفتیش کے بعد شہباز گل کو عدالت میں پیش کرنے اور تفتیش سے آگاہ کرنے کا حکم بھی دیا ہے. شہباز گل پر تھانہ کوہسار میں اداروں کے خلاف مبینہ غداری سمیت سنگین نوعیت کے 10 مقدمات درج ہیں. میڈیا سے گفتگو میں شہباز گل نے کہا انہوں نے ایسی کوئی بات نہیں کی جس پر شرمندگی ہو. اسلام آباد ہائی کورٹ نے ممنوعہ فنڈنگ کیس میں FIA نوٹسز کے خلاف درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا. اسلام آباد ہائی کورٹ کے قائم مقام چیف جسٹس عامر فاروق نے سماعت کی. قائم مقام چیف جسٹس نے کہا کسی شخص کو جس مقصد کے لیے بلا رہے ہیں وہ بتانا FIA کا فرض ہے. FIA نے نوٹس میں وجہ نہ لکھ کر اپنا فرض پورا نہیں کیا. انٹر بینک میں ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قیمت میں استحکام. ڈالر 2 روپے 55 پیسے سستا ہو کر 221 روپے 49 پیسے پر آ گیا. بینکس امپورٹرز کو ڈالر 222 روپے 50 پیسے میں فروخت کر رہے ہیں. فوریکس ڈیلرز کے مطابق اوپن مارکیٹ میں بھی ڈالر 2 روپے سستا ہو کر 218 سے 220 روپے میں فروخت ہو رہا ہے. ایمن الظواہری کے آپریشن میں پاکستان نے کوئی مدد نہیں کی. وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کا 2 ٹوک موقف. کہا ڈرون حملے کے لیے پاکستان کی حدود استعمال کرنے کی باتیں صرف پروپیگنڈا ہے. وزیر داخلہ نے کالعدم TTP کمانڈر عمر خالد خراسانی کی ہلاکت کی تصدیق کر دی. کہا عمر خراسانی دہشت گردی کے خوفناک اور افسوسناک واقعات میں ملوث تھا. رانا ثناء اللہ نے مزید کہا کہ کالعدم TTP سے مذاکرات آئین کے مطابق ہونے چاہیے. پاکستان نے امریکہ کی کوئی انٹیلیجنس بنیادوں پر مدد کی ہے ایمن الظواہری کو مارنے میں یا پاکستان نے اس بارے میں مدد نہیں کی اور پاکستان کی اس بارے میں کوئی مدد کرنے کی ضرورت بھی نہیں تھی. وہ ان کا اپنا جو ہے وہ سیٹ اپ ہے اور یہ کہنا کہ یہ پاکستان کارروائی میں شامل ہے یا یہاں سے کوئی ڈرون یا عمر خالد خراسانی کے ہلاکت کی آپ کو پاکستان کو تصدیق ہو گئی ہے کہ عمر خالد خراسانی ہی اپنے ساتھیوں کے ساتھ مارے گئے؟ جی یہ تصدیق ہو چکی ہے. خراسانی جو ہے اس لیے پاکستان میں ایسے دردناک اور افسوسناک اور انتہائی
جو ہے وہ خوفناک واقعات نہیں بنے گا. آکڑا جو ہے وہ انڈر دی کانسٹیٹیوشن ہو گیا اور ٹی ٹی پی بالکل کمزور ہوئی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو اگر وہ بات کرتے ہیں اور بات کرنے کے بعد وہ اگر کسی وہ ہے وہ ضابطے میں آتے ہیں ان اکارڈنس ود لاز, تو ٹھیک ہے, ان کو موقع جو ہے وہ. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.